राधा रानी फिर मिल गई यमुना पे खड़ी और फिर से लड़का से लड़की बनाए दो तो कन्हैया को मारवे के चक्कर में हम खुद बिटिया बने के कहूँ के संगे ब्याह करना पड़ेगा, इसलिए नहीं जाता। कंस ने कहा बाबा नारद कुछ उपाय बताइए। तो वही समय नारद ने कहा एक लड़की को ढूंढो, एक लड़का ढूंढो, तुम्हारे यहाँ शिव धनुष रखा है उसका पूजन करवाओ, मेला लगवाओ, तो कन्हैया और बलराम को यही बुलवाओ, और जैसे ही आ जाए तुम्हारे पास में अनेक राक्षस है कुचलवा दो, मरवा दो। बोले बोले ठीक है। माता बहन भाई बंधुओं, वही समय कंस ने कहा ये बात वृंदावन तक कैसे पहुंचे। बोले ऐसे व्यक्ति को भेजना जिस पर सभी वृंदावन वाले भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। बोले अक्रूर कैसे रहेंगे। बोले बहुत बढ़िया। अक्रूर जी को भेजने के लिए कहा तो अक्रूर जी बोले ही कंस से महाराज सबको बुलाओ लेकिन कन्हैया और बलराम को मत बुलाओ। कंस कहने लगा क्या कहना चाहते हो। बोले मैं तुम्हारा मंत्री हूँ और मंत्री का कार्य होता है कि राजा को अच्छी सलाह दे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। महाराज अक्रूर ने कहा केवल ये मेरा निश्चय तुम हमारे मंत्री हो, खाद में रहो, ज्यादा मत बोलो, जो होगा हम देख लेंगे, चले जाओ। भाई समय महाराज अक्रूर जी पत्र को लेकर के चले हैं। शाम का समय हो गया। बाबा नंद ने अक्रूर जी को देखा, अपने भैया को सीने से लगा लिया, बिठाया। अक्रूर जी ने सारा हाल बताया, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ। बाबा नंद कहने लगे अक्रूर सबको ले जाओ लेकिन मेरे कन्हैया और बलराम को मत ले जाओ। मैया यशोदा से जाकर कहा, मना कर दिया, मैं कृष्ण और बलराम को नहीं जाने दूंगी। कन्हैया और बलराम रात्रि के समय मैया से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। मैया यशोदा ने कन्हैया के सिर पर हाथ रखो। कन्हैया बोले मैया मुझे जाने दे, मामा के यहाँ यज्ञ है, मेला लगोए, मैं आज के दिन जाऊंगा, कल के दिन रुकूंगा, परसों के दिन तेरे पास में आ जाऊंगा। वही समय मैया यशोदा बोली लाला अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। दामा मंश का पास में आ गए। मैया चिंता मत करो, हम जा रहे हैं और साथ में लेकर के आएंगे। अगर कोई मथुरा में कन्हैया बलराम की ओर आंखें उठा देगा उसकी दोनों आंखों को नोच लेंगे। सभी वृंदावन वाले अहीर तैयार हुए, गाड़ियों में काले काले लट, उसके बाद में बेछाई को डाला। माँ चिंता मत करो। जब चले हैं भगवान तो मैया यशोदा रोने लगी है, लाला मेरा क्या होगा। और रो करके बोली है लाला जा बूढ़ी मैया को हाय किन पे छोड़े जाते हो।
जाने दो। सुबह का समय हुआ, आगे आगे सभी वृंदावन वाले हैं, बाबा नंद के 10 भाई हैं। अक्रूर जी को रथ में बिठा करके कृष्ण और बलराम आगे की ओर चले। जैसे ही मालूम पड़ा उन प्रेम की हिरणियों को कि भगवान जा रहे हैं, तो वही समय आगे रथ करके खड़ी हो जाती है और कहने लगी, श्याम कहाँ जा रहे हो? भला हम तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हैं? भगवान बोले, पागल हो गई हो, आज जा रहे हैं, कल का दिन रुकेंगे, परसों तुम्हारे पास में आ जाएंगे। मेरे मामा के यहाँ यज्ञ है, वे वहां जा रहे हैं। प्रभु हम जानते हैं आप जाओगे तो फिर लौट करके नहीं आओगे, इसलिए हमारी बात मान लो, आप जाओ ना, या हमें भी अपने साथ ले चलो। रोने लगी गोपियां, भगवान कहने लगे हमें जाने दो, गोपियां हम बाद में जरूर आएंगे, परसों जरूर आएंगे। गोपी बोली तुम नहीं आओगे, लेकिन एक बात कहें श्याम, सच कहा है किसी ने, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम्हारे बिना हमारा क्या हाल होगा ये तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि जो बीत गया वो अब दौर न आएगा, जो बीत गया वो अब दौर छोड़ करके जा रहे हो, हम तो यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ये दिन हमारा आखिरी दिन हो, क्योंकि मरने के लिए इससे, मरने के लिए इससे अच्छा कोई दौर आएगा, जो भी गया वो अब
दौर आएगा। विचार करें माता बहन भाई बंधु, समझा करके कहा श्याम कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बगैर। भगवान बोले हमें जाने दो। गोपियां कहने लगी हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते, लेकिन हमारा एक निवेदन है। महाज्ञान ध्यानधारी पंडित ने कहे या ग्वाल बाल और गोपियां गंवार ने, या घास फूस की झोपड़ियों में रहना पड़े, बावन रही सन की अटाई और अटारी है, या साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, और बा सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। पर रही हो बिहारी जा रही बेटी इच्छा तुम्हारी, मोई भूले मत जइयो हम तो प्रेम की पुजार में। भूल मत जाना श्याम। भगवान आगे की ओर बढ़े, थोड़ी दूर चले, गोपियां पीछे पीछे चली, रथ को आगे बढ़ा दिया। धीरे धीरे जहां तक रथ दिखाई दिया तब तक तो देखती रही, और जैसे ही रथ आंखों से ओझल हुआ पछाड़ खा के गिर पड़ी और कहने लगी श्याम ये अच्छा नहीं किया आपने। क्यों? आप तो चल दिए छोड़ कर श्याम हम तो तुम्हारी याद में हमेशा रोती रहेंगी। आपस में गोपियां कहने लगी बहन अब तो श्याम चले गए, क्या देख रही है? रथ आंखों से ओझल हुआ, रो पड़ी। एक बोली बहन सच कहा है किसी ने, अरे दीदी रथ बड़ी हो बड़े
चलते चलते भोजराज कंस के यहाँ एक बगीचे में ठहर गए। तंबू तान लिए हैं, सभी रुक जाते हैं। बाबा नंद के पैर दबाने लगे भगवान कन्हैया। बाबा आज तुम बड़े थक गए हो, बहुत ज्यादा थक गए। लाओ तुम्हारे गोड़ दबाए दो। वैसे ही ठीक है जी, दबाई दो छोटा वाला। अच्छा, भगवान कन्हैया सेवा करने लगे हैं। हाँ, जैसे मुंह में बुढ़ापा आ गया था, आज तक कोई सेवा न करी, आज ज्यादा ही सेवा कर रहा हूँ। घर को आदमी ज्यादा मीठो बोले, परीक्षक जी महाराज समझ लो खतरा तो खाली ना है, कुछ नुकसान है बारे। पर घर को बालक पत्नी अगर मीठी ज्यादा बोले तो समझ लो तुम्हारा नुकसान निश्चित है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। भगवान बोले नहीं बाबा, बाबा